आज के इस विश्लेषणात्मक एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्चाई की जो हम सबके आसपास है। 21वीं सदी में समाज ने तरक्की तो बहुत कर ली है, लेकिन क्या इस दौड़ में जीवन के वास्तविक मूल्य कहीं पीछे छूट गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो रोजमर्रा की घटनाओं से सीधा जुड़ा है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और उन दृश्यों का विश्लेषण करते हैं जो वर्तमान दिखावे की संस्कृति को पूरी तरह से बेनकाब करते हैं। अब इस गहरे कंट्रास्ट पर जरा गौर करें। एक तरफ बड़े बड़े शोरूम्स के चमचमाते कांच हैं, जहां पैरों के धूल झाड़ने वाले जूतों को मखमली स्टैंड पर सजा के रखा जाता है और उन पर खास फोकस लाइट्स डाली जाती हैं। और दूसरी तरफ वो अन्न जिसे हमारी संस्कृति में साक्षात देवता का दर्जा मिला है, जो जीवन देता है, वो सड़क के किनारे फुटपाथ पर धूल और धुएं के बीच बिकने को मजबूर है। आधुनिक प्रगति ने वाकई एक अजीब सी स्थिति पैदा कर दी है, जहां सम्मान जूतों को मिल रहा है और जीवन का आधार माने जाने वाले अन्न को सिर्फ सड़क की ठोकरें। ये समाज की प्राथमिकताओं में आए एक बहुत बड़े बदलाव को दर्शाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बात कैसे और आगे जुड़ती है। भाग 1, कृत्रिम प्राथमिकता, प्रकृति बनाम कृत्रिम जीवन। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां असली नींबू के स्वाद से ज्यादा उस नींबू जैसी खुशबू वाले केमिकल्स की कीमत है। बड़े बड़े कैफे में बैठकर केमिकल वाला महंगा लेमन वाटर बहुत चाव से पिया जाता है, लेकिन असली नींबू का इस्तेमाल करने से कतराते हैं, क्योंकि लगता है हाथ खराब हो जाएंगे। ठीक यही मानसिकता पर्यावरण के साथ भी जुड़ चुकी है। प्राकृतिक पेड़ों की ठंडी छांव की अब कोई जरूरत महसूस नहीं होती, बल्कि उसकी जगह एसी यानी वातानुकूलित मशीनों से निकलने वाली ठंडी लेकिन हानिकारक हवा ज्यादा पसंद आती है। प्रकृति की असलियत को छोड़कर रसायनों और मशीनों की कृत्रिम दुनिया को पूरी तरह अपना लिया गया है। इस बदलाव को देखते हुए एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न सामने आता है। क्या पसीना बहाना अब सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं रह गई है? आधुनिक सुविधाओं ने जीवन से स्वाभाविक मेहनत को इस कदर बाहर निकाल फेंका है कि पसीना आना अब एक आम बात से कहीं ज्यादा एक अलग ही स्टेटस सिंबल का रूप ले चुका है। और यही हमें अगले विरोधाभास की तरफ ले जाता है। भाग 2, स्वास्थ्य और सुविधा का विरोधाभास, मशीनें बनाम शारीरिक गतिविधि। अब इस पॉइंट के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि शारीरिक मेहनत अब स्वास्थ्य के लिए कोई स्वाभाविक जरूरत नहीं रही, बल्कि एक महंगा शौक बन गई है। जिम के बाहर अपनी कार सबसे करीब पार्क करने की होड़ मचती है ताकि अंदर जाकर मशीन पर 5 किलोमीटर दौड़ा जा सके। एक तरफ फिटनेस के नाम पर हजारों रुपए खर्च करके जिम जाया जाता है ताकि वहां एक स्थिर मशीन यानी ट्रेडमिल या रुकी हुई साइकिल पर पसीना बहाया जा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर घर के पास की किसी दुकान तक भी जाना हो ना, तो उसके लिए स्कूटर या कार की चाबी ढूंढी जाती है। हम सामान्य जीवन में चलने फिरने से बचते हैं और फिर उसी चलने फिरने के लिए मशीनों पर पैसे खर्च करते हैं। है ना अजीब? अब शारीरिक स्वास्थ्य से थोड़ा आगे बढ़कर भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं पर नजर डालते हैं। भाग 3, सहानुभूति का अभाव, आध्यात्मिक दूरियां। ये वाकई एक बहुत ही मार्मिक और दुखद सच्चाई है। आज इंसान पत्थर की मूर्तियों को भोग लगाने के लिए मीलों तक पैदल चलने को तैयार हैं। मंदिरों में हजारों रुपए का दान खुशी खुशी कर दिया जाता है। लेकिन विडंबना तो देखिए, उसी घर में बैठे जीवित बुजुर्गों के लिए न तो किसी के पास समय बचा है और न ही प्रेम। ईश्वर को मंदिरों की मूर्तियों में तो ढूंढ लिया गया है, लेकिन जो इंसानियत अंदर होनी चाहिए थी उसे कहीं पीछे वृद्धाश्रम की चौखट पर ही छोड़ आए हैं। ये मानवीय संवेदनाओं में आए एक बहुत बड़े खालीपन को उजागर करता है। चलिए अब सामाजिक पहलू की ओर बढ़ते हैं। भाग 4, रिश्ते और डिजिटल अकेलापन, डेटा कनेक्शन। और ये बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाता है कि आधुनिक रिश्ते आखिर काम कैसे कर रहे हैं। आज किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, ये नज़ारा आम दिख जाएगा कि लोग एक ही टेबल पर साथ बैठे हैं, लेकिन सभी अपने अपने फ़ोन की स्क्रीन्स में पूरी तरह से खोए हुए हैं। आधुनिक मित्रता के पैमाने अब बिल्कुल बदल चुके हैं। सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। पास बैठे इंसान की बात सुनने के बजाय दूर बैठे अजनबियों को अनगिनत इमोजी भेजकर भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। लेकिन जब जीवन में सच में दुख का समय आता है, तो दुख बांटने और रोने के लिए एक भी वास्तविक कंधा मौजूद नहीं होता। ये इस बात का साफ प्रमाण है कि आज रिश्ते भावनाओं या दिलों से नहीं, बल्कि केवल मोबाइल के डेटा से चल रहे हैं। अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए चलिए आखिरी हिस्से पर चलते हैं। भाग 5, पुनर्मूल्यांकन, मानवता का सच्चा मूल्य।
तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये विचार इस पूरे विश्लेषण का मूल निष्कर्ष है। हमने वस्तुओं की कीमत तो बहुत अच्छे से जान ली है, जूतों को सिर पर बिठा लिया गया है और अन्न को पैरों तले रौंद दिया गया है। लेकिन इंसान और इंसानियत का जो वास्तविक मूल्य होना चाहिए था, उसे पूरी तरह भुला दिया गया है। प्राकृतिक एहसासों की जगह कृत्रिम चीजों ने ले ली हैं। ये कथन हमारी इन्हीं उल्टी हो चुकी प्राथमिकताओं पर बहुत गहराई से प्रहार करता है कि मूल रूप से चीजें इस्तेमाल के लिए बनी हैं और इंसान प्यार के लिए। परंतु आज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि बेजान चीजों से प्यार किया जाने लगा है और अपने स्वार्थ के लिए जीते जागते इंसानों का इस्तेमाल हो रहा है। खुशबूदार केमिकल वाला लेमन वाटर शायद कुछ पल के लिए प्यास बुझा दे, लेकिन जीवन की वास्तविक भूख और तृप्ति केवल असली एहसासों से ही मिल सकती है। इस पूरे विश्लेषण पर गौर करने के बाद ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार मन में गूंजता रहता है। क्या वाकई एक ऐसे समाज का निर्माण हो रहा है जहां संवेदनाओं की जगह सिर्फ दिखावे ने ले ली है? ये एक ऐसी सच्चाई है जो इस एक्सप्लेनर के समाप्त होने के बाद भी समाज की प्राथमिकताओं और जीवन मूल्यों पर गहराई से आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करती है।